और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। कारोबारी की हत्या का मामला, चाकू मारकर हुई थी कारोबारी की हत्या। हत्या के 2 आरोपियों ने सरेंडर किया है। जयस्तंभ चौक पर कारोबारी को चाकू मारा था। कारोबारी इसरार अहमद की हत्या के बाद फरार थे आरोपी। शफीक अली और मोहसिन अली ने सरेंडर कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है गोलबाजार थाना पुलिस। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय, दबाव की वजह से सरेंडर कर दिया आरोपियों ने? देखिए, जब से घटना हुई थी पुलिस के ऊपर में इसको खुलासा करने को लेकर दबाव था और इन सब के लिए एक जो क्राइम ब्रांच जो था उसकी जो स्पेशल टीम थी उसको लगाया गया था। और जो आसपास के लोगों को जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ खास हासिल नहीं हो पाया पुलिस को। उसके बाद से पुलिस ने जो स्थानीय जो लोग हैं वहां पर जो लोग थे जो चश्मे की दुकान और अन्य चीजों की जो दुकान लगाते थे उनको उठा करके जब ले गया पुलिस, जब थाने उठा के ले आई, पूछताछ के दौरान ये पता चला कि कौन से लोग हो सकते हैं। और तमाम जब लोगों के ऊपर में जब सख्ती की गई और जो ईरानी डेरा पर जब सख्ती की गई, दबिश दी गई, तो 2 व्यक्ति जो 2 लड़के हैं, इन दोनों ने, एक की उम्र है 20 साल और एक की उम्र है 24 साल, इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि जो मामला है, जो शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी सामने खड़ी करने को लेकर के विवाद था और इसमें जो सामने वाला पक्ष था उन और इनके बीच में, दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद से ये उन्होंने, जो आरोपी हैं, उन्होंने चाकू से वार कर दिया, जो रात को उसकी मौत हो गई है। और जो प्रार्थी हैं, अब इस मामले में 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। जो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो वहां पर ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी। तमाम जो वहां पे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं और जो अमूमन जो जयस्तंभ चौक पे पुलिस के द्वारा जो गाड़ियों को वाहन चेकिंग की जाती है, वहां पर भी पुलिस के जो अधिकारी होते हैं। लेकिन घटना उनको जानकारी तब हुई जब पीसीआर वैन वहां पहुंची और लोगों से पूछताछ करने लगी। सीसीटीवी फुटेज में भी घटना का कोई जो जिक्र है वो नहीं दिख रहा है। कौन सा व्यक्ति था, कितने लोग थे, पूरी कहानी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन 2 अलग अलग पुलिस के द्वारा जो अभी घटना में शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि अभी पूछताछ की जा रही है और संभवतः ये हो सकता है कि गाड़ी सामने खड़ी को लेकर विवाद था, लेकिन वहां पर विवाद नहीं हुआ है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का। तो सरेंडर के बाद में जो कहानी वास्तविक है उसका खुलासा होगा। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि दिन दहाड़े चाकूबाज कैसे घूम रहे हैं, सबसे वेस्ट चौक में पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं है। कल जिस तरह से जयस्तंभ चौक में यह घटना हुई, जयस्तंभ सबसे वेस्ट चौक है और यहां पर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल उठते हैं। IBC 24 लगातार अब यह सवाल उठा रहा है कि आखिर राजधानी रायपुर में अपराधी बेखौफ होकर कैसे घूम रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। विनय, चलिए, इस पूरे मामले में 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विनय यही है कि आखिर अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। सबसे वेस्ट चौक पर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है जो हम सवाल उठा रहे हैं कि अपराध का जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का जो हौसला है वो कैसे बुलंद होता जा रहा है। इन सब सवालों का जो जवाब है वो पुलिस को देना होगा। घटना जो है वो कल देर शाम को 6 बजे है। अब जो कहानी बताई जा रही है, शुरुआती दौर में जो बात निकल के आ रही है उसमें ये कि जो 2 आरोपी थे, मोहसिन अली और शफीक अली, ये दोनों 24 साल और 20 साल की उम्र में का इनका है और ये दोनों जो जयस्तंभ चौक पे वो चश्मे की दुकान लगाते थे। इसका मतलब है इनको पूरी तरह से पता था कि जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से पूरा जो शहर है, उसका जो चौक है, उसकी पूरी तरह से निगरानी होती है। उसके बावजूद भी किस तरह से वो घटना को अंजाम देने
करने में जो सफल होते हैं। इनको स्पष्ट पता था कि अगर पुलिस के द्वारा हमें पकड़ा भी जाता है तो छोड़ दिया जाएगा, या किसी तरह से जो बातचीत जो होगी हमें हमारे ऊपर में उतनी ज़्यादा कार्रवाई नहीं होगी, या डर है नहीं है इनका। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के इन्होंने चाकूबाजी की घटना की। और महज जो घटना बताई जा रही है महज वो इतनी सी है कि जो गाड़ी जो उनके दुकान के सामने लगा दी गई थी, जिसे हटाने को लेकर के विवाद हुआ। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी किया है, आज सुबह हमने जब वहाँ जयस्तंभ चौक का मुआयना किया था तो ये बात निकल के आ रही थी कि जो चाकूबाजी हुई है उसमें आसपास के लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि लोगों का ये कहना था कि विवाद किसी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि जो घटना हुई थी महज जब जयस्तंभ चौक पे देर शाम जब पुलिस मास्क और जो गाड़ी के जो पेपर्स हैं, लाइसेंस हैं, इन सब तीन चीज़ों की जांच करती है, उस दौरान केवल 20 मीटर दूर पे पुलिस खड़ी हुई थी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बीच में कोई बिल्डिंग रही हो या कोई से अवरुद्ध मार्ग है। वहाँ पर स्पष्ट की 20 मीटर की दूरी पे खुला एरिया था। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद होता तो उन सब चीज़ों की जानकारी पुलिस को होती। ट्रैफिक पुलिस वाले भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह से कोई विवाद हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि जो वहाँ पर जो लोग थे, चाकूबाजी होने के बाद में जब इसकी शिकायत हुई पुलिस के दौरान और जब PCR वैन वहाँ स्थल पे पहुँची तो उनको घटना की जानकारी हुई थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी तरह से विवाद नहीं हुआ था। जो प्राइमरी रूप से जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि वहाँ पर विवाद हुआ था, उसके बाद से चाकूबाजी हुई थी। लेकिन फिलहाल जो देर शाम से जो पुलिस पे सवाल उठे तो पुलिस ने जो आसपास के मुखबिरों को, क्राइम ब्रांच पुलिस को लगाया और जो उरकुरा और सड्डू मार्ग में वहाँ पे जो ईरानी डेरा के 2 जो आरोपी हैं उनके ऊपर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। और 2 जो लोग बने हैं, हम आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 लोग हैं इसमें बादशाह अली और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने एक जिम ट्रेनर और भोपाल से आए हुए हैं जो अभी एक जो नामी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके स्टोर को यहाँ पर सेटल करने में लगे हुए हैं। वो दोनों मीडिएटर बने और उनके ऊपर में दबाव बना तो उन्होंने जो दोनों अपने रिश्तेदार, जो उनके रिश्तेदार थे, उनको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए भेजा है। तमाम व्हाट्सएप पे मैसेज चलाए गए कि अगर पुलिस आपको उठाती है तो किन किन धाराओं के ऊपर कार्रवाई होगी, या परिवार लोग के जनों को परेशान किया जाएगा, उनके ऊपर भी कोर्ट की तरफ से दबाव था। इन सब तमाम चीज़ों के बाद में दोनों आरोपियों ने आज सवेरे सरेंडर कर दिया। उसके बाद से ये दोनों लोगों को एडिशनल SP कार्यालय में लाया गया है। यहाँ पर इनकी TI, एडिशनल SP और उच्च अधिकारियों के मॉनिटरिंग में यहाँ पे पूछताछ हो रही है। लेकिन जो सामने बैठे हैं एडिशनल SP और शहर और जो TI हैं, गोल बाजार थाने में मामला दर्ज है, तो उन्होंने यहाँ पर पूछताछ की है। और इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच के जो हेड कांस्टेबल हैं और कांस्टेबल हैं वो मामले को देखते हुए यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं और इस पर जो असली कहानी है उसे जानने की कोशिश कर रही है। तो देर शाम को इसका खुलासा हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मामला पुराने रंजिश को लेकर के था या ये तत्काल का रंजिश का है। विनय, इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल है, IBC24 भी लगातार ये सवाल उठा रहा, शहर का सबसे व्यस्ततम चौक जिसमें गिना जाता है जयस्तंभ चौक, वहां पर इस तरह की वारदात हो जाती है, पुलिस को भनक तक नहीं लगती, आरोपी चाकुओं से छलनी कर देते हैं, चाकुओं से हमला कर देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 4 कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर की जो रास्ते हैं, जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक से MG रोड, जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड और जयस्तंभ चौक से शारदा चौक। ये 4 कैमरे लगाए गए जो चारों पूरे शहर को मॉनिटरिंग करते हैं। उसके अलावा जो भी वहाँ पे दुकानें हैं, रवि भवन में हो या आसपास की जो बिल्डिंग्स में हो, वो सभी ये इस बात की आसपास की स्थिति देखती हैं। लेकिन जिस तरह की घटना है, जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ का फुटेज कल पुलिस को देर शाम तक करीबन 3 से 4 घंटे जो खंगालने के बावजूद भी वहाँ का फुटेज नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अपराधियों को इस बात की जानकारी शायद रही होगी कि इस घटना का जो विजुअल है वो लोगों के सामने नहीं आ पाएगा, या अगर ये बात और बड़ी है, अगर उनको ये पता होगा कि घटना दुर्घटना जयस्तंभ चौक पे होने के कारण से जो कैमरे में है वो कैद हो जाएगा, क्योंकि आरोपी लंबे समय से वहाँ पे जो दुकान लगा रहे थे तो उनको स्पष्ट पता था कि यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं और एक दुर्घटना की एक मॉनिटरिंग एडिशनल SP कार्यालय में होती है। तो उसके बावजूद भी इस तरह से यहाँ पे वारदात हो जाती
जाती है। इसके अलावा जो चाकू कहाँ से आया उनके पास में, जयस्तंभ चौक पे लगातार करीबन हर समय 25 की संख्या में पुलिस बल मौजूद होता है। लंबे समय से कार्रवाई भी हो जा रही है और अभी ड्रग्स के मामले को लेकर के जो हम चला रहे हैं अभियान, उस पर भी पुलिस लगातार जो इनसे पूछताछ कर रही है, लोगों को खंगालने की कोशिश कर जाए। उसके बावजूद भी ये किस तरह से चाकू वहाँ पर रखे हुए थे, क्योंकि उसकी जो कारोबारी है उसकी आज मौत हो गई। इसका मतलब है कि वो किसी तरह से धारदार हथियार ही रहा होगा, जिसके कारण से एक बार या 2 बार में उसकी मौत हो गई है। तो इस पर तमाम पुलिस के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है कि किस तरह से अपराधी पुलिस की बल राजधानी होने के बावजूद भी उनका हौसला इतना बुलंद हो जाए। क्या पुलिस की जो सक्रियता है वो कम हो गई है? लेकिन इस पे पुलिस को जवाब अंत में देना होगा, लेकिन देर शाम उसका खुलासा होगा और बताया जाएगा कि पूरी घटना क्या है। विनय, निश्चित रूप से जिस तरह से कल रात ये घटना हुई, राजधानी के लोगों के मन में ये डर है, एक आम बात को लेकर, गाड़ी हटाने की बात को लेकर यदि इस तरह से चाकू मार दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो राजधानी के लोग हैं उनके मन में एक डर है कि अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। चौक चौराहों पर क्या पुलिस की तैनाती बढ़ानी होगी, अब आगे किस तरह से रणनीति के तहत पुलिस को काम करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? देखिए, जो वारदात हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन जो घटना है, जो कहानी बताई जा रही है वो ये है कि जो दुकानदार के सामने गाड़ी लगाना, हर व्यक्ति, शहर का हर व्यक्ति इससे 2-4 होता ही है कि कई बार वो सामान लेने जाता है और उसे दुकानदार वहाँ से गाड़ी हटाने को कहता है लंबे समय से, और हर जगह सड़क पे दुकानें रहती हैं। तो इस तरह लोगों को परेशानी होती है कि इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, और ऐसे तमाम लंबे समय तक हर दुकानदार अपने सामने जो गाड़ी लगाने से मना करता है। हालांकि ये नियमानुसार नहीं है, क्योंकि जो दुकान के सामने पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ना आदमी पार्क कर सकता है और न ही दुकानदार उसे वहाँ पार्क करने से मना करता है। ये काम पुलिस का है कि वहाँ से गाड़ी उठा करके अगर बिना पार्किंग की जगह पे तो पार्किंग उठा के ले जाए, लेकिन व्यक्ति इससे जरूर परेशान होता है। अब इस बात को लेकर के अगर शहर में चाकूबाजी शुरू हो जाती है तो आम लोगों को निश्चित रूप से ये सोचने पर विवश करता है या शरीर के अंदर में डर जरूर भराता है कि अगर हम आए दिन अगली बार में अगर सामान लेने जाएं तो अगर जो काम पुलिस नहीं कर पा रही है, जो यथास्थल पे पार्किंग नहीं कर पाए, तो पार्किंग में गाड़ी लगाएं, अन्यथा किसी न किसी तरह से हमें सकुशल हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। लोगों का डर में जरूर होगा। इसके लिए पुलिस को काम करना पड़ेगा कि अगर नगर निगम को भी इसमें काम करना पड़ेगा कि पार्किंग को स्पष्ट हिदायत दी जाए कि लोगों को किस तरह से अगर वो लोग पार्क करते हैं तो ये काम पुलिस का है, न कि कानून व्यवस्था बनाना आम लोगों का है। चाकूबाजी किसी तरह से नहीं होनी चाहिए। चाकू किस तरह से आ रहा है या अन्य हथियार कैसे आ रहे हैं लोगों के पास में, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कानून का भय जिनको बंद समाप्त हो चुका है या उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस में चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ेगी। अन्यथा एक उग्र जो स्थिति है, इस तरह से जो खतरनाक स्थिति है ये निर्मित हो जाएगी शहर में और आए दिन चाकू की वारदात होने लगेगी। अब कल देखेंगे तो कल एक और चाकू की घटना हुई है। हालांकि उसके जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, लेकिन इसके 2 आरोपी अभी मिल गए हैं और प्रारंभिक रूप से जो बात आ रही है वो पुलिस को सोचने पे विवश करनी चाहिए कि इस तरह से घटना अगर होने लगेगी तो ये छोटी बहुत महज घटना है और इससे तमाम आए दिन छोटा छोटा विवाद होता है। कई बार लोगों को दुकानों के सामने से गाड़ी हटाने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर इस तरह में चाकूबाजी अगर होने लगी तो आम लोगों का क्या होगा, बाजार सुरक्षित नहीं रहेंगे, लूटपाट और जो हत्या है उसका जो घटना है वो बढ़ जाएंगी। विनय, निश्चित रूप से अब ये बहुत बड़ी एक घटना है और इस घटना के बाद अब पुलिस को, प्रशासन को ये सोचना होगा, फैसला लेना होगा कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ मुख्य वजह रही है और इसे किस तरह से दूर किया जाए ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित ना हो। विनय, इन 2 आरोपियों की यदि हम बात करें तो क्या ये आदतन अपराधी हैं? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इनके चौक पे ये दुकान है, लेकिन ये इनके पास चाकू कहाँ से आया और इस तरह से हमला करते हैं कि कारोबारी की मौत हो जाती है, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जो गिरफ्त में है पुलिस के? देखिए, ये दोनों चश्मे की दुकान लगाते थे और छोटी मोटी वारदात में इनका ज़रूर नाम था। फिलहाल पुलिस इस बारे में खुलासा नहीं कर रही है कि क्या ये आरोपियों की बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये दोनों जो थे वो चश्मे की दुकान लगाते थे और जो जिम जाते थे। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी जो घटना वारदात है ये दोनों जो सड्डू और उरकुरा मार्ग में और वहाँ पर जो ईरानी डेरा है वहाँ पर के दोनों आरोपी
आरोपी हैं और ये देखा गया है कि उस जो बस्ती है उसमें तमाम लोग जो हैं वो आतन अपराधी की प्रवृत्ति में आते हैं और उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पष्ट जो आसपास का थाना है वहाँ पर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये पुलिस को पड़ताल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इन दोनों आरोपियों को एक जो गंभीर धारा के तहत यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। इन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करने के बाद में अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से इनका बैकग्राउंड है और किन धाराओं के तहत इनके अगर ऐसा मामला होता है तो सभी धाराओं के अंदर विनय आप नजर बना के रखिएगा और देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में करते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। है जहां सोमवार देर शाम जयस्तंभ चौक में सरे राह रोड सिग्नल पर खड़ी कार सवार कारोबारी को चाकू मारकर घायल कर अज्ञात हमलावर आराम से फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। आनन फानन में घायल कारोबारी को मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजधानी के हृदय स्थल और सबसे भीड़ भरे इलाके में हुई इस वारदात से राजधानी सन्न रह गई। हत्या के बाद फरार दो आरोपियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। कारोबारी इसरार अहमद की हत्या के बाद से ही दोनों आरोपी फरार थे। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल कोंडागांव से कारोबारी इसरार अहमद अपने 4 कारोबारी साथियों के साथ काम के सिलसिले में रायपुर आए थे और गोलबाजार से मौधापारा जा रहे थे। रवि भवन के सामने रेड सिग्नल पर कार रुकी हुई थी कि पीछे से 4 अज्ञात हमलावर आए और कार के कांच पर हाथ मारते हुए खोलने के लिए बोला। तभी पीछे बैठे कारोबारी इसरार अहमद उतरे और वजह पूछ ही रहे थे कि हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़